आज अगर ये खूबसूरती है जंगलों की तो ये हमारी वजह से है। एक भी केस बताया आज तक कोई कंप्लेंट हमारे खिलाफ हुई हो कि हमने जंगलात को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमने जंगलात को पाला है। और सबसे ज़्यादा अगर जंगलात से कोई प्यार करता है तो वो यही कौम है, कम्युनिटी है, गुजर कम्युनिटी, जो सबसे ज़्यादा अपने माल मवेशी के। अभी हम गांव सिम्बलैड में हैं और हमारे साथ यहाँ पे नायब सरपंच व बाकी यहाँ के गांव के लोग हैं। इनसे हम बात करते हैं क्या इशू है। सर, क्या नाम है आपका पूरा और क्या इशू आ रहा है यहाँ पे? सर, मेरा नाम जावेद मोहम्मद है और मैं नायब सरपंच हूँ जगटी से। तो हम लोकल रेजिडेंट हैं यहाँ के सिम्बलैड के, जिस वार्ड से मैं पंच हूँ और आगे नायब सरपंच पंचायत जगटी से हूँ। तो हमारे ये लोकल इशू यही आ रहा है कि यहाँ हमारे कम से कम 120 फैमिली है जो ट्राइबल कम्युनिटी की है यहाँ पे। तो हमारा लोगों का जो पेशा है वो यही है माल मवेशी पालना और दूध का काम करना। तो इसके लिए ये हर घर में कम से कम 40-50 मवेशी इन्होंने रखे हुए हैं। तो आज तक ये अपना जो सारा गुजारा था माल मवेशी का वो जंगलों से करते थे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है जंगलों पे। गरीब फैमिली से सारे भी लोग जो है अंडर BPL में आते हैं, तो इन लोगों का जंगलात से गुजारा होता था। लेकिन अभी जो पिछले 1 साल से महकमा जंगलात जो है लगातार फेंसिंग कर रहा है जंगलात की। तो लॉकडाउन में पूरी तरह से फेंसिंग है। अभी तक इन्होंने 5-6 क्लोजर हमारे लगातार बन रहे हैं और अभी भी ये देखिए आप पोल हमारे पास पड़े हुए हैं गाड़ी की, जो अभी 2 दिन पहले आई है। तो इससे हमें ये दिक्कत आ रही है इन लोगों के लिए, खासकर जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी हम रहनुमाई करते हैं। तो ये अनपढ़ और गरीब लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सामना बनेगा। इनके माल मवेशियों के लिए कोई ज़रिया नहीं रहेगा और ये इतना एफर्ट भी नहीं कर सकते कि ये बाज़ार से ख़रीद कर उनका गुजारा करा सके। तो ये हम यही चाहते हैं कि ये हमारी चिरागाएँ थी 100-200 साल से पुराने, हम यहाँ से रह रहे हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं और हम टोटली डिपेंड है जंगलात पे, फॉरेस्ट पे। तो हम चाहते हैं कि फेंसिंग ना हो। हमने DFO साहब से भी मुलाकात की थी, एक डेपुटेशन लेके 20-25 आदमी वहाँ पे मिले थे। उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि अगर आप लोग सहमत नहीं है तो हम क्लोजर नहीं बनाएंगे। पहली बात, क्लोजर वहीं बनाया जाता है जहाँ ओपन जगह, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी तादाद में दरख्त है, जंगल है, आप कैमरा लगा सकते हैं कि कितने घने जंगल हैं। उसके बावजूद हमने हिफाजत की है, हमने जंगलात को पाला है, हमने हिफाजत की है जंगलात की। हमारी जो कम्युनिटी है जो मोहब्बत करती है जंगल से, जंगलों को हम पालते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी अगर कोई नुकसान है हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कोई आज तक ना हुआ है ना आगे होगा। तो हमारे लिए जो ग्रेजिंग एरिया है 100-200 साल से चलता आ रहा है, हम डिपेंड है इस पर। तो ग्रेजिंग एरिया इसको खुला छोड़ा जाए। और हम ये चाहते हैं, इससे पहले हमारा एक 1990 में एक हाई कोर्ट में भी इससे पहले भी फेंसिंग होने लगी थी, जब हमारी तरफ से सिम्बलैड, ये देखिए ग्राम सुधार सभा सिम्बलैड की तरफ से फिरोजुद्दीन सन ऑफ अल्लाह बख्श और वर्सेस जो था वो स्टेट ऑफ JND के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जम्मू और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ईस्ट सर्कल जम्मू, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर जम्मू, ये केस हुआ था। उसके बाद कि हमने ग्रेजिंग के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसमें भी हमारे हक में फैसला हुआ था कि ये ग्रेजिंग एरिया जहाँ पे 120 फैमिलीज जो गुजर कम्युनिटी की रहती हैं वो टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंड है। तो हमें यही है, हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, सभी अंडर BPL फैमिलीज में आते हैं, तो ये टोटली डिपेंड है फॉरेस्ट पे। तो इनके माल मवेशी जो है इतना एफर्ट नहीं कर सकते जब मार्केट से लाके इनका वो गुजारा करा सके। तो हम चाहते हैं कि इनके लिए ये फेंसिंग ना हो और इनको ग्रेजिंग एरिया का जो हक है वो दिया जाए इनको। भाई, यहाँ पे कितनी फैमिलीज रहती हैं? सर, यहाँ पे 120 लगभग 120 फैमिलीज है टोटल गुजर कम्युनिटीज़ की हैं। सबों के पास मतलब ये जानवर और सबका सर पेशा यही है। और सब लोग, सर मैं ये कहना चाहूँगा कि टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास पूरी 120 में मुश्किल से 5 मुलाजिम होंगे, 5 लड़के हमारे जो कि पुलिस में या आर्मी में होंगे। उसके अलावा सबका जो अपना रोजगार है वो यही है, माल मवेशी। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? सर ये 100-200 साल से हमारा पुराना रिकॉर्ड है, हम यहीं से हैं। यहीं से जी। और हमारे जो मकान है वो 10 मरले 5 मरले ज़मीन मालकी में है, बाकी हम कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं। हमारा राइट सिर्फ हम चाहते हैं हमें ग्रेजिंग का राइट दिया जाए। ग्रेजिंग का राइट दिया जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बशीर है। बशीर साहब, घास चराई मतलब ये जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है यही है आपके पास? हाँ, हमारे पास यही है और सदियों से है जी। कि हमारे दादे परदादे से लेकर हम 200-400 साल पहले से लेकर ना यही गुजारा है हमारा। मगर इसमें जब वो जो जंगलात वाले होते हैं, गाड़ फरस वगैरह होते हैं जी, वो जो ऊपर जंगल होता है जी, बाहर, ये तो हमारे कब्जे है, इधर खारबंदिया है हमारी, तो इधर ही उनको बूटा जो भी है इधर दिखाई देगा। बाहर ऊपर जंगल में आप देख लीजिए, ये उधर इतना पौधा नहीं मिलेगा जी। तो क्योंकि हमारे ज़मीनें तो हमारे पास है ही नहीं, 1 एकड़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा मकान के लिए। बाकी हमारा गुजारा जो है सदियों से यही है, इसी पर ही है, जंगलात के ऊपर ही। घास हमें पत्ते हम जैसे लकड़ी शुकड़ी भी हम जलाने के लिए भी, क्योंकि हमारे कोई मुलाजिम नहीं है, हम तो मजदूरदार है, हम इसी से हम गुजारा करते हैं। जी। तो जज भाई,
अगर ये तारबंदी हो जाती है, कोई जानवर, कोई गाय भैंस बकरी अंदर जा नहीं पाएगी, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को? सर यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर यहाँ से आप हम बता दें कि यहाँ पे हर घर के पास 30, 50 या 40 बकरी होगी। तो बकरी के लिए तो सिवाय जंगलात के कोई सर चारा नहीं है, ना ही मार्केट से आज तक कहीं मिलता है ऐसा चारा। तो उनका गुजारा ही फॉरेस्ट में होता है। तो अगर फेंसिंग हो जाएगी, जो लोग कहाँ जाएंगे? दूसरी बात यह सर, एलजी साहब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इन कम्युनिटी को मतलब कि फॉरेस्ट राइट एक्ट देंगे, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, स्टेट लेवल हो गया है, स्टेट लेवल कमेटी भी बन चुकी है। लेकिन उससे के बावजूद ये लगातार फेंसिंग का काम जो है वो जारी है। लॉकडाउन में अभी तेजी की रफ्तार के साथ यहाँ 4-5 क्लोजर बन चुके हैं और अभी भी आप देख रहे हैं गाड़ी जो पोल्स की यहाँ पे उतर चुकी है। और हम जब विरोध करते हैं तो हमारे खिलाफ एक सिर्फ हमने डीएफओ साहब से मिल के आए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन उनके गार्ड यहाँ पे आते हैं और जब कुछ लोगों ने, बुजुर्ग थे वो 70 साल के, और उन्होंने जब कहा कि नहीं जी हमारे ग्रेजिंग एरिया इनको रहने दीजिए, हम डीएफओ साहब से मिल के आए, तो उन्होंने फ़ोन पे एक FIR लॉन्च करवाई नगरोटा पुलिस स्टेशन में, जिसमें अंडर सेक्शन 353-323 लगाई है, यानी वो फ़ोन पे लगाई है। कोई जहाँ पे कोई किसी को धक्का मुक्की या लड़ाई वगैरह नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने ही इन लोगों के साथ मतलब कि महत्व की है। और ये 2 व्यक्ति है, जो एक 70 साल का है, एक हमारी औरत है, उनके खिलाफ लगाकर एक दबाव बनाया जा रहा है इस कम्युनिटी पे, ताकि ये खामोश रहें, बोले ना, आगे ना आए। और एक इनके ऊपर एक डर और खौफ का माहौल पैदा करके लगातार फेंसिंग की जा रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा गुजारा, हमारा पेशा, हमारा रोजगार यही है, माल मवेशी, और हम डिपेंड टोटली फॉरेस्ट पे है। प्रधानमंत्री भी हमें यकीन दिला रहे हैं, हमारे एलजी साहब कह रहे हैं कि आपको आपके जो हक हैं वो मिलेंगे। तो इसके बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो नीचे वाले ऑफिसर है वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और इन लोगों को अपने हक से महरूम कर रहे हैं। हम सिर्फ ग्रेजिंग की डिमांड कर रहे हैं, हम किसी मतलब के कब्जे की नहीं कर रहे हैं, हम किसी इंक्रोचमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इंक्रोचमेंट की जो लिस्ट आई है, हमें बताओ हमने कितनी इंक्रोचमेंट की है, उसमें कोई किसी का नाम नहीं है। हम यही कहते हैं, हम सिर्फ ग्रेजिंग एरिया चाहते हैं, हमें हमारे जानवरों को जंगलों में जाने दीजिए, जो एक उनकी खुराक है उनको। आप अगर फेंसिंग भी कर लोगे तो वो बेकार जाएगी, किसी काम की नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत आएगी 120 जो फैमिलीज है, ये कहाँ जाएंगी? क्या इनको प्लान करना पड़ेगा यहाँ से? अगर इतना मवेशी 4000-5000 मवेशी है हमारे पास यहाँ पे, छोटा सा गाँव है सिंपल, गवर्नमेंट भी जानती है, खैर एलजी साहब भी जानते हो कि एक छोटा सा गाँव है सिंपल, और यहाँ पे अगर 4-5 हज़ार मवेशी लेकर हम कहाँ जाएंगे जब हर तरफ से फैंसी हो गई? जिस रफ्तार से हो रही है, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरा कवर कर लेंगे। तो हम यही बात है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रोका जाए, हमें ग्रेजिंग का राइट दिया जाए ताकि हम अपने मवेशियों को चरा सकें। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। तो सर, अगर यहाँ पे तारबंदी हो जाती है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्या बाहर से आप अफोर्ड कर पाएंगे कि खरीद के लाएं और अपने जानवरों को खिलाएं? नहीं ला सकते जनाब, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। ये बहुत पुराना, हम जहाँ से रहते हैं तो इनको बोला था कि इधर नहीं करो। जो हमने ये फसल देखो कितने अच्छे बूटे पाले हुए हैं, इनको ये जहाँ इनकी ड्यूटी है तो वहाँ तो ये जाते नहीं हैं, इधर ही आकर देखते हैं। तो जहाँ हमने कवर किया उसको देखो, उधर भी जाकर देखो, आर पार में जब से हमारे इन्हें छुड़ाया है तो बूटे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जंगल से हमें तो हिफाजत करते हैं, तो इतने घने जंगल है तो इधर इनको जो और कहीं जाएगा दूर करो। तारबंदी की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि जंगल घने हैं, घने जंगल है, इतने पौधे लगे हुए हैं, इधर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नाम क्या आपका? मोहम्मद हनीफ। क्या करते हैं आप? ये खेती बाड़ी करते हैं हम। अगर ये बारिश आ जाती है, नाले के नजदीक रहते हैं हम पास, अगर इधर तार लग जाएगी हम कहाँ जाएंगे? पानी का खतरा है हमको, जानवरों को खतरा है। अगर पानी आ जाए हम इधर पीछे चढ़ेंगे और कहाँ जाएंगे? नाले के बीच पूरा नाला पानी के भर के जाता है, और कहाँ जाएंगे हम? जिधर वो डिप्टी देते हैं गार्ड, इधर आते हैं, जंगल खाली पड़ा है, कोई पौधा नहीं है। इनकी हम फायदे करते हैं, हम कोई नुकसान नहीं किया इनका। जैसे पौधे लगे वैसे कम से कम 100 साल के दरख्त इधर पेड़ पौधे लगे हैं, इनसे कोई किसी ने कोई काटा नहीं है। जिधर उनकी ड्यूटी लगी है उधर पौधे कोई नहीं है, इधर तार लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ हम कोई काट रहे हैं ना, उनको खतरा है, भाई पौधे काट के बेच रहे हैं, वो मसला ही नहीं है इधर। वहाँ हम घास चारेंगे डंगरों को, इधर ही चारेंगे, और कहाँ से लाएंगे? मोल हम ले नहीं सकते, गरीब है, सब गरीब है इधर, दिहाड़ीदार बंदे हैं सब। जज भाई, इनका डीएफओ साहब का नंबर होगा आपके पास? जी सर, डीएफओ साहब का नंबर तो नहीं है, लेकिन हम 25-30 लोग मिले थे, उन्होंने हमें कहा था अगर आप सब लोग इससे मतलब नुकसान है आपको नहीं चाहते तो हम नहीं बनाएंगे। लेकिन दूसरे ही दिन यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं उनके लेबर लेकर, तो हमारे कुछ आदमी जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने मना किया कि हमारी डीएफओ साहब से बात हुई है, आप तारबंदी ना करें जब तक हम दोबारा उनसे मिलेंगे। लेकिन उन्होंने उनसे साथ मैं तो कि हमारे पास वीडियो क्लिप उनके मौजूद हैं उनके हाथ, तो उन्होंने उसके बाद फ़ोन पर शायद डीएफओ साहब को फ़ोन किया होगा, वहाँ से एक फ़ोन पर FIR
FIR लॉन्च होती है और उसमें हमारे दो बुजुर्ग, एक बुजुर्ग है 70 साल का, वो हैंडीकैप है, और दूसरा एक औरत का नाम दिया गया है। तो दोनों हैंडीकैप ने क्या कर दिया, उनका मतलब क्या एक ही बाजू है और वो एक बाजू है ही नहीं, मतलब उसके नाम इधर हम आपको दिखाएंगे, देखो उसको बेचारा बुजुर्ग है इतनी, तो उनको उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया DFO को? उन्होंने नहीं अपने गार्ड के लिए कह रहे हैं कि हमारे मुलाजिम है, मतलब रखने मैंने अड़चन डाली हमारे फॉरेस्ट मतलब काम काज में। उन्होंने प्यार से कहा था कि हमारे ग्रेजिंग एरिया जहाँ पे मत लगाओ, कहीं और ले जाओ, क्योंकि बहुत पहाड़ी एरिया बहुत पड़े, आप कहीं पे लगा सकते हो, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं वहाँ पे लगाओ, यहाँ तो घने जंगल है, सिर के बालों की तरह जंगल है। देखो क्या हाल, देखो माल बकरियाँ खाते हैं तो पेट भरता है अपना, तो लेकिन जब वो नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो मुलाजिम आ जाते हैं, इनको महीने के दिन तनख्वाह मिल जाएगी, हम कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से? बच्चे हमारे अनपढ़ है, सब अनपढ़ हैं, क्या करेंगे? जहाँ भी कोई गर्मी में आग लग जाती है, हमारा काम है जंगल से पूरे देर रात ला कर आग को बुझाना है। गार्ड हमें उस टाइम लगते नहीं है, उस टाइम लगते ही नहीं है। हाँ, उसके बात किया उसने बोला भाई बस्ती के लागे क्लोजर नहीं बनाएंगे। हमने गार्डों को बोला भाई बस्ती से दूर बनाएंगे, वो हमारे गांड के बिल्कुल नजदीक बना रहे हैं। इन्होंने कब से पौधे पाले हुए हैं। कि सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो इतना कोरोना काल आया, 8 महीने से कोरोना काल चल रहा है, साल भर होने जा रहा है, लेकिन कितनी महामारी फैली हुई है, लेकिन इन लोगों ने, इनका अपना पेशा जिम्मेदारी है, कभी गवर्नमेंट से ये नहीं कहा हम बेरोजगार हो गए, कभी, क्योंकि इनकी अपनी मेहनत व मशक्कत से काम करते हैं, मवेशी का गुजारा करके अपना घर चला रहे हैं, कभी सामने नहीं आया कि हमें ये दो, हमें कंपनसेशन दो, हमें कुछ रिलीफ दो। आज तक बेरोजगारी का भी मुतालबा नहीं, क्योंकि अपनी मेहनत मशक्कत खून पसीने की कमाई से अगर ये अपने माल मवेशी पालकर दूध बेचकर अपना घर का गुजारा चला रही है, तो अब अगर गवर्नमेंट इस तरह के फैंसी करके इनको भी बेरोजगार कर देगी, तो पहले ही बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो अगर इन लोगों को भी उस वहाँ धकेल देगी गवर्नमेंट, रोडों पर ले आएगी, तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा कदम होगा गवर्नमेंट का। तो हम चाहते हैं ये जो इनका अपनी मेहनत मजदूरी है कम से कम इनको करने दिए जाए। तो फॉरेस्ट का जो एक राइट हमें है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, मगर हमें सिर्फ ग्रेजिंग का हक मांग रहे हैं, हम और कुछ नहीं मांग रहे, हम कोई कब्जा नहीं चाहते, हम कोई इंक्रोचमेंट नहीं। अगर गवर्नमेंट अगर चाहती है हमें तो हमारे इधर तारबंदी करना है, तो हमारा 200-300 घर है, इसको इतने माल हमें और किसी जगह दे दे, कैंप लगा दो, हमारा कैंप लगा दो, हमें उधर दे दो, हम इसको छोड़ दे, जंगल बांध दो आप, हमें भी क्वार्टर दे दो ना, इन लोगों को भी क्वार्टर दे दो, कॉलोनियां बना दो, हम चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे ये पेशा, क्यों करें हम ये मैच ना। जहाँ देखिए ये लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, माल मवेशी में ही लगे हुए हैं, एक भी लड़की, आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन इस गाँव में 120 घर में एक भी बेटी मैट्रिक पास नहीं हो पाई है यहाँ से आज तक 120 घरों में। क्यों? क्योंकि इनका अपना पेशा है, ये इसी कल्चर को लेकर चल रहे हैं। नहीं, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं पहुँचा पाई वो इनकी बदकिस्मती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपने पेशे से ये लगे हुए हैं तो इनको इनका पेशा इनसे मत छीनो जी। तो अगर हम इनकी रहनुमाई कर रहे हैं, अगर इन्होंने हमें चुनकर अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, तो हमारा यही कहना कि अगर ये अपने पेशे से, और खासकर इस टाइम जब रोजगार है ही नहीं है, लोग मतलब कि खाने से मुतासर हो रहे हैं, ऐसे टाइम में अगर ये अपना पेट भरने या खामोशी से अपने घरों में बैठ कर, तो मुझे नहीं लगता इनको परेशान करने की ज़रूरत थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए था, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनका दूध, जब जानवर ही भूखे रहेंगे तो दूध कहाँ से आएगा, अपना कारोबार कहाँ से चलाएंगे। तो हम यही कहते हैं। मेरा नाम इखलाक हुसैन है जनाब। अगर यहाँ पे तारबंदी हो जाती है, क्या है यहाँ सारा नहीं होनी चाहिए, यहाँ से छोड़कर आप नीचे चले जाओ, वहाँ भी एक हमें केस लड़ा है, गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने वो रकबा रिलीज़ किया है, लेकिन फिर भी महकमा जंगलात वालों ने वहाँ तारबंदी कर दी है, बिल्कुल हमारे घर के पीछे। तो हम अभी भी रिकॉर्ड पेश करेंगे जनाब के आगे, और उसका केस लगा है, लेकिन कोर्ट की भी खिलाफ वर्जी की है उन्होंने। आप मौका कर सकते हो, और वो चरागा हाई कोर्ट ने रिलीज़ की है माल मवेशी के लिए, कि हमारा पेशा ही यही है सर, माल मवेशी का। तो यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं जनाब, सारे अनपढ़ लोग हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जंगलों में मेहनत कर तो अपनी बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाल रहे हैं, एक दो मुलाजमों को, इधर मुलाजमी कोई, हम इनको बोलो कि आप इधर आ जाओ तो हम वहाँ जाएंगे, हमारा कैंप लगा दो कहीं। अभी हम सिम्बलैड विलेज जगटी में हैं और यहाँ पे लगभग 120 परिवार जो हैं वो निर्भर करते हैं माल मवेशी पे, दूध पे। ये रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी जो है वो गुजरती है, और इनकी कोई ज़मीन को लेके मांग नहीं है, इनकी मांग ये है कि ये हरा भरा जंगल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो काम है वो ये है कि जंगलात की जो है वो रक्षा करना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन 120 परिवारों के कारण जो है यहाँ पे ये जंगलात आपको हरा भरा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे तारबंदी क्यों की जा रही है, क्या कारण है, क्या जिस तरह से ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जो हरासमेंट किया जा रहा है इस तारबंदी के ज़रिए, अगर यहाँ पे जंगल जो है वो हरा भरा है तो क्या कारण है कि यहाँ पे तारबंदी की जा रही है? अगर इनका भी रोज़गार इसी पे निर्भर करता है, इनके जो मवेशी हैं वो यहाँ पे चरते हैं, तो क्या गुनाह किया है इन्होंने, किस गुनाह की इनको सज़ा मिल रही है? अगर हाई कोर्ट का भी इनका 90 का ऑर्डर भी इनके पास है तो क्यों नहीं उसको माना जा रहा है?
तो हम कोशिश करेंगे जो यहाँ के डीएफओ साहब हैं उनसे भी उनका नंबर अरेंज हो सके और उनसे भी हम बात कर पाए, उनका भी पक्ष हम जानने की कोशिश करें वो क्या इस पे कहते हैं। कि सर हम ये कहना चाहेंगे, अगर हमारी आवाज़ हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर इस पर असर नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द जितने भी हम नुमाइंदे हैं, चाहे वो पंच सरपंच क्यों ना, हमारी कम्युनिटी से हम बैठ के एक मीटिंग करेंगे, हम ये छोड़ने को तैयार हैं। अगर हमारी कम्युनिटी खुश नहीं है, अगर उनकी आंखों में आंसू हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ हो। अगर इन्होंने हमें अपनी आवाज़ बनाकर आगे भेजा है तो हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ उन तक पहुँचाना। अगर हमारी मांगें पूरी की जाती है, अगर इनकी जो आंखों में आंसू हैं, आज ये जो डर का माहौल इनके दिलों में बिठाया गया है, हम चाहते हैं इसका हल जल्द से जल्द एलजी करें, नहीं तो हम टोटली आगे मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपना ओहदे छोड़कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं और ये लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं इस वक्त। तो एक तरफ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाती है सर, ये सिर्फ चुनावी भाषण रह गए हैं। फॉरेस्ट एक्ट अभी तक सिर्फ चुनावी भाषणों में चल रहा है। ग्राउंड पे तेजी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फेंसिंग कर रहा है, लोगों से जो पुराने कब्जे थे वो छुड़ा रहा है, पुराने कब्जे उन लोगों सब कुछ कर रहा है। काट लिया उनसे, फसल बूटे काट लिए। गवर्नमेंट की सुनते हैं आप रोज, क्या करते हैं क्या नहीं। हम लोकल हैं यहाँ के, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और जितना बड़ा स्कैम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, अगर हम वो ओपन लाना चाहें ना तो इससे बड़ा स्कैम अभी तक कोई नहीं होगा। लेकिन वो बात की बात है, हम कह रहे हैं हमें जीने दो, हम जिस हाल में जी रहे हैं हमें उस हाल में जीने दो। इस कम्युनिटी को, जो गरीब कम्युनिटी है, इसको, जिस वतन परस्त कम्युनिटी है, इनको मजबूर ना करो इनको मतलब कि रोडों पे आने के लिए। तो ये अपना अगर माल मवेशी पाल कर गुजारा कर रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं इनको करने दो। हम चाहते हैं हमारी बात को सुने, नहीं तो हम जो ये पंच और सरपंच इतने हम अपने ओहदे छोड़ने को तैयार हैं। आने वाले टाइम में सभी वापस मतलब कि इस्तीफा दे सकते हैं अपने अपने ओहदों से। हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हमारी कम्युनिटी जिनके लिए हम आगे आए हैं अगर वो खामोश है, वो डर के माहौल में है, उनसे सब कुछ छीना जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है, तो हम इसे कभी कबूल नहीं करेंगे इन ओहदों को। तो ये ज़मीनी हकीकत जो है उन दावों की है, जो ये दावे किए जाते हैं कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हैं, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए जो है बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। ये ज़मीनी हकीकत है, ये उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। और हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो कंसर्न डीएफओ हैं उनसे भी हमारी बात हो पाए। हेलो सर जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से। सर हाँ जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से। हाँ जी सर मैं अभी ना सिमलैड विलेज में हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो ये आप मेरे को थोड़ी देर में कॉल कर दें, मैं एक्चुअली क्रिमिनेशन पे हूँ। जी हाँ, सर थोड़ा सा इशू तो बता दें इनका है क्या, मतलब ये जो डिमांड्स रख रहे हैं ये जायज़ हैं नाजायज़ हैं? इशू ये है, ये बोलते हैं कि हमारा एक्चुअली सिम्बलैंड में फेंसिंग का काम चल रहा है जी, हम अपनी फॉरेस्ट लैंड पे कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं करनी है जी। हाँ, बस यही इशू है। तो सर ये सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, 120 परिवार है यहाँ पे, इनके मवेशी जो है इस पे निर्भर करते हैं, वो कैसे होगा फिर? इनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो कैसे चलेगी? किसके लिए? ये कैटल ग्रेजिंग के लिए। जी 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 जी। उसके एडिशन में ऑलरेडी आप देखिए आगे काफी एरिया है जी। Timberland is not a small chunk of forest, it's a big chunk of forest. तो अगर थोड़ा सा अगर कुछ पार्ट हम कवर भी कर रहे हैं जहाँ पे एनक्रोचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर रहे हैं इसको, बिकॉज दे हैव मेड अटेम्प्ट अर्लियर 4 years बैक। जी जी। इन्होंने वहाँ पे एनक्रोचमेंट अटेम्प्ट किया, वहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने प्लोइंग वगैरह भी अलोंग देयर जो रेजिडेंशियल है वहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट की है एनक्रोचमेंट की। जी जी। तो इसी वजह से हम इसको फेंस कर रहे हैं। सर फेंसिंग तो ठीक है, लेकिन ये जो इनके मवेशी हैं मतलब इनके लिए कोई रास्ता रहेगा वहाँ पे? एनक्रोचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ इसका हवाला देते हैं जी हाँ हम इसको ग्रेजिंग के लिए ले रहे हैं, बट ये लेटर फ्लोइंग करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। जी जी जी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं क्या? सर इंक्रोचमेंट हुई है कहीं पे? ये तो बोल रहे हैं कि हमने कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया यहाँ पे, ना ही हमारा कोई नहीं फ्लोइंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं ना ये। अच्छा। हाँ, तो वो इशू आता है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके अलावा भी आगे काफी एरिया खाली पड़ा हुआ है। जी जी। तो वहाँ पे ग्रेजिंग कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ, ग्रेजिंग के लिए कोई मनाही नहीं है। जो इनको इवन फॉडर भी चाहिए क्लोजर के अंदर भी वो घास वगैरह ये काट सकते हैं, हम इन्हें मना नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब अपने जानवर भी वहाँ पे छोड़ सकते हैं? मतलब फेंसिंग जब हो जाएगी अपने जानवर वहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, घास काट सकते हैं? हाँ, घास काट सकते हैं, घास के लिए हम नहीं मना करते इनको। अच्छा।
हाँ वो हम कर सकते हैं इनको, बट ये बोलते हैं जी नहीं जी बिल्कुल खुला ही छोड़ दो इसको, तो ये फिर एनक्रोचमेंट आपको पता है कितना बर्निंग इशू है इस टाइम में, उसी वजह। और ये प्रपोजल लास्ट ईयर के किए हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली के ये दे आर एनक्रोचिंग द फॉरेस्ट जी, लैंड जी। नियर टू देयर रेजिडेंशियल एरिया। जी जी जी, ये इशू है बस, और तो कुछ नहीं। चलें जी, शुक्रिया। बाकी फॉर्डर वगैरह के लिए वी हैव नेवर डिनाइड और नॉट टोल्ड देम कि अंदर नहीं जाना है या इन्होंने घास नहीं काटना है, घास लेके जा सकते हैं, दे आर ओपन। जी जी जी, हाँ, शुक्रिया सर, शुक्रिया। शुभ नाम क्या है सर आपका? विजय खोसला, रेंज ऑफिसर जम्मू। थैंक यू सर, आप थैंक यू। आए मेरे पास, चक्कर लगाया ऑफिस में, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। ओके ओके। तो ये हमारे साथ रेंजर थे यहाँ के, और जिन्होंने कारण जो है इस फेंसिंग का ये बताया है कि इंक्रोचमेंट इन फ्यूचर हो सकती है, उसके चलते जो है इनको आज ही जो है ये यहाँ से फेंसिंग करके इनके मवेशियों को जो है यहाँ से। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बात तो सारी आपने सुनी ली। मैंने सुनी कि इन फ्यूचर हो सकती है सर। अगर 70 सालों से 94 में रह रहे हैं, उससे पहले हमारे बाप दादा की हिस्ट्री जो है 100-200 साल की है यहाँ की। अगर इतने सालों में नहीं हो पाई तो आगे हो जाएगी। ये लेकर चलना मुझे नहीं लगता कि ये इनका अच्छा कदम होगा। अब क्या मांग करते हैं? हम यही करते हैं कि नहीं होनी चाहिए, फेंसिंग नहीं होनी चाहिए सर। ग्रेजिंग एरिया है, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है हमारे पास, सब कुछ है। इससे पहले भी ये बंद हो चुकी है। इतने माल मवेशी हम, अगर हो सकती है सर, है तो बताओ ना, होने का क्या मतलब है? मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं टेररिस्ट कल हो सकता हूँ, आज ही मुझे अरेस्ट कर दो जेल में। ये कोई जवाब तो नहीं है ना कि कल को हो सकता है। आप पहले ही किसी को अंदर दे देंगे, फिर तो सारी दुनिया अंदर चले जाएगी ना शक पे। बिल्कुल, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता जी इनकी कोई दलील, मतलब दम है इनके दलील में, मुझे नहीं लगता। तो अभी जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बताया कि सिमलैड विलेज में हैं हम, और रेंज ऑफिसर के साथ भी हमारी बात हुई, इनका भी पक्ष हमने जानने की कोशिश की। इनका जो कहना है कि ये जो ग्रेजिंग एरिया है इसको जो है तारबंदी ना की जाए। हमारे जो मवेशी हैं वो यहाँ पे चरते हैं, और सदियों से 200-300 सालों से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और मवेशियों पे ही सारा इनका दारोमदार रहता है, दूध का काम करते हैं। और जिस तरह से रेंज ऑफिसर साहब ने कहा कि आगे जा सकते हैं, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, बाकी तो जाने को तो इंसान कहीं पे भी जा सकता है। और कल को क्या होता है, किस तरह से जो ये दावे किए जाते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के, इनकी डेवलपमेंट के, तो ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप तक पहुँचाएँ। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।